थोड़ा सा हल्का सा हाँ ठीक है। वैसे आपका बेस वैसे भी अच्छा है सर। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जा रहा है तो क्या मोटिव क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस का? हाँ, मैं डॉक्टर निशांत त्रिपाठी, चेयरमैन एसडीएनए आरोग्यम हॉस्पिटल, आप सबों का स्वागत करता हूँ। आज के दिन बेसिकली कल 29 सितंबर को हर साल वर्ल्ड हार्ट डे के नाम से मनाया जाता है और ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सारी दुनिया के सोसाइटीज़ जो हैं उन्होंने ये महसूस किया कि हृदय रोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसकी वजह से मौतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अब इलाज की तो बहुत सारी टेक्निक्स एडवांस हो चुकी हैं और हम लोग उसको कर भी रहे हैं, बट ये देखा गया है कि ये हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं जिसको कहते हैं। और सबसे दुख की बात है खासकर हमारे देश में ये युवाओं में ज़्यादा हो रहा है। लेस देन 50 ईयर एज ग्रुप में हार्ट अटैक हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो यह सिर्फ एक मरीज की नहीं, पूरे समाज की क्षति है। अगर एक प्रोडक्टिव एज में किसी मरीज की डेथ हो रही है या वो बीमार पड़ जा रहे हैं तो ये पूरे उसके परिवार, हमारा जो समाज है वो भी एक तरह से बीमार पड़ रहा है। आप ये इस तरह से समझ सकते हैं। तो कहाँ कमी रह जा रही है? जब सब कुछ इतना एडवांस हो गया, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, तो कमी है अवेयरनेस और प्रिवेंशन। आपको याद होगा हमेशा बोला था प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इस प्रिवेंशन जब तक हम लोग स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, और प्रिवेंशन में सिर्फ डॉक्टर नहीं, सबको आगे साथ मिल के आना पड़ेगा। तो इस बार का थीम जो है वर्ल्ड हार्ट डे का वो है हार्ट फॉर एवरी हार्ट फॉर एक्शन। मतलब हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे, मुझे अपने हार्ट को स्वस्थ रखना है और हमें हृदय रोग को अपने शरीर में आने से रोकना है। साथ ही इस बार एक हम लोग पिटीशन भी ला रहे हैं क्योंकि सरकारें और पॉलिसी मेकर्स और पूरा समाज जब तक इस बात से सेंसिटाइज नहीं होगा कि ये हृदय की बीमारी किसी एक आदमी की जिम्मेवारी नहीं है, ये पूरे समाज की जिम्मेवारी है। तो ये हम सरकार के लिए भी एक, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। तो कल के दिन हम लोग आप चाहें तो गूगल पे जाएं और वहाँ साइन द पिटीशन वर्ल्ड हार्ट डे करें, और आप भी उसमें साइन कर सकते हैं कि सारे सरकारें और जो लोग भी इन्वॉल्व हैं वो सेंसिटाइज हों कि कैसे हृदय रोगों की रोकथाम की जाए। ये हम लोग दूसरी बार मिल रहे हैं। पिछले साल भी हम लोग ने लगभग यही सब बात की थी कि प्रिवेंशन करना है, रोकना है हृदय रोग, बट ये हो नहीं पा रहा। इतने दुख की बात है, अभी 2 दिन पहले हमारे यहाँ 35 साल का एक लड़का आया जिसको गैस का इलाज चल रहा था। डॉक्टर भी गैस का इलाज कर रहा है, वो खुद कह रहा है कि मुझे गैस की प्रॉब्लम है। जांच में क्लियर कट हार्ट अटैक है, बट वो भर्ती होने को तैयार नहीं हुआ। तो ये बहुत ही अजीब सा एक माहौल है जहाँ एक तो प्रिवेंशन नहीं हो रहा है और बताने पे भी लोग मान नहीं रहे कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है। तो हमारे देश में तो सबसे बड़ी समस्या यह है, खासकर हमारे शहर में। तो इस चीज़ों को सेंसिटाइज करने के लिए बार बार हम लोग ये करते हैं। और प्लीज़ युवाओं के लिए मैसेज है कि अपने हृदय की रोकथाम आपके अपने हाथ में है। बिल्कुल अर्ली एज से अच्छा खाना खाएँ, एक्सरसाइज रेगुलर करें, वजन को ना बढ़ने दें, सिगरेट और किसी भी प्रकार के नशा से दूर रहें। तंबाकू, खैनी, गुटखा, कोई भी चीज़ सेफ नहीं है, आप बिल्कुल उसका यूज़ ना करें। स्ट्रेस जितना कम कर सकते हैं करें, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जीवन शैली अपनाएं तो हृदय रोगों से बच सकते हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर अशोक भी कुछ बोलना चाहेंगे। आज का जो फास्ट लाइफ है, जो दिनचर्या चल रहा है, दिनचर्या में लोग युवा क्या सभी लोग क्या अपने आप में सुधार करें कि लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करें कि इस तरह की बीमारी से बचे। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी, एसडीएनए आरोग्यम अस्पताल। जैसा कि डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया, ये पहले समझना होगा कि हम लोग क्यों गैदर होते हैं 29 सितंबर को। और इस बार का जो थीम इन्होंने बताया कि यूज़ हार्ट फॉर एक्शन, मतलब बातें तो बहुत हो रही हैं। ये हर बार 2000 से ही शुरू हुआ है और 2012 से 25 तक टारगेट था कि हार्ट से होने वाले डेथ को 25% कम कर देना है। मतलब इसका जो है 25% से कम लाना है। वर्ल्ड वाइड नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है, माने सबसे ज़्यादा मारता कोई है तो हार्ट की बीमारी मारता है। अभी अगर ग्लोबल डाटा देखेंगे तो 32% से ज़्यादा है। इसको कम करके 25 के नीचे लाने का टारगेट था, लेकिन अभी लगता नहीं है कि 1 साल में अचीव हो पाएगा। इसलिए अब ये 2 साल के लिए थीम रखा गया है, यूज़ हार्ट फॉर एक्शन। अब हमें एक्शन में आने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने वो पूछा जो सवाल है उस पर हम बात करने में आए, तो इसमें हर किसी की जवाबदेही बनती है।
हमारा दिल स्वस्थ रहे, आपका दिल स्वस्थ रहे, आपके प्रियजनों का दिल स्वस्थ रहे, तभी हमारा देश खुशहाल रह सकता है और विश्व खुशहाल रह सकता है। तो हमें क्या करना है और हमें एक्शन में कैसे आना है? एक तो अपना खान पान सब ठीक रखना है, व्यसनों से दूर रहना है, और जो है कि सिर्फ ये तो अपनी बात हुई कि आप स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना लें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, खान पान ठीक रखें, हरी साग सब्जी ज़्यादा खाएं, फल ज़्यादा खाएं, फ्राइड चीज़ें ना खाएं। तो ये तो आपके अपने दिल की बात हुई। अब समाज के लेवल पर आए तो आज के डेट में पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा, एयर पॉल्यूशन बहुत बड़ा कारण बन के आया है हार्ट के डिजीज़ बढ़ाने में, और इससे सडन कार्डियक डेथ का। आपको आश्चर्य होगा कि हर साल हमारे देश में 7 लाख से ज़्यादा लोग सडन हार्ट अटैक से मरते हैं। तो इतनी बड़ी समस्या है, और इसमें 25% योगदान हमारे वायु प्रदूषण का है। इसको कम करने के लिए तो हम ही लोग कर सकते हैं। पेड़ ज़्यादा लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन इमिशन को जितना कम कर सकें, पब्लिक व्हीकल के यूज़ करें, और ऐसा करें जिससे कि कार्बन इमिशन कम से कम हो। इसके अलावा जो आज के युवा वर्ग में आश्चर्य की बात होती है कि देखो कि कितने स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। दूसरा जो सबसे ज़्यादा युवाओं में है हार्ट अटैक बढ़ने का, स्ट्रेसफुल लाइफ, और वो हमें लगता है कि पीयर कंपटीशन ज़्यादा है, कि आपको देख के मुझे लगता है कि मुझे आपसे बेहतर करना है, तो हम लोग हर चीज़ छोड़ के और लग जाते हैं उस चीज़ के पीछे भागने लगते हैं। जहाँ तक रेस्ट की बात है तो 7 से 8 घंटे की स्लीप भी उतनी ही ज़रूरी है जितना कि काम। तो किसी चीज़ के पीछे भागे नहीं, अपनी दिनचर्या संयमित रखें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। और मोबाइल जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये आपको स्ट्रेस ज़्यादा देता है। आजकल आप फ़ोन से बात ज़रूर करते हैं, लेकिन 2 मिनट बैठ के बात नहीं करते हैं। घर में आप देखेंगे कि 4 लोग हैं, चारों के हाथ में मोबाइल है, खाना भी खा रहा है, हाथ में मोबाइल है, बातचीत किसी से नहीं हो रही है। तो स्ट्रेस और बिल्डअप होते चला जा रहा है, और जिससे कि समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। स्ट्रेस बिल्डअप और कम्युनिकेशन गैप होते जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सबों को अगर हम करें, और इसीलिए ये जो इस बार की थीम रखी गई है यूज़ हार्ट फॉर एक्शन, इसका मेन पीछे पर्पस यही है कि हमारे जो लॉ मेकर हैं उनसे भी हम डिमांड करें। अपने तो हम करें ही कि थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, अपना ख्याल रखें, पर्यावरण का ख्याल रखें। जैसे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि मदर के नाम पे पेड़ लगाएं, बहुत अच्छी इनिशिएटिव्स हैं, तो सब लोग पेड़ लगाएं, उसको करें। और उसके साथ कुछ ऐसा एक्शन होना चाहिए जिससे कि ओवरऑल ये 2-4 आदमी के समझाने से नहीं होगा। जब तक हमारे लॉ मेकर इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, हमारी गवर्नमेंट इसमें नहीं लगेगी, कुछ ऐसा प्लान नहीं बनेगा, तब तक ये हो नहीं सकता है। आप इसी शहर की बात देख लो, हम लोग कहाँ रहते हैं, पहले कितने पेड़ पौधे होते थे, दीघा मालदा फेमस था। आप कहाँ कोई पेड़ है? कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं। तो होना तो वही है। तो इसको ओवरऑल देखने की ज़रूरत है, तभी हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। है क्या कि अब ये लोग खेलते भी कहाँ हैं, मोबाइल पे गेम खेलते हैं, इंडोर्स एक्टिविटी है। हमारे पास उस तरह के स्पोर्ट्स क्लब नहीं है, पार्क नहीं है जहाँ कि बच्चे जाके खेलें। हम लोग तो गांव में रहे हैं, हमें आप लोग भी हमारे ही उम्र के हो लगभग, तो ऐसा नहीं है कि दिन में कम से कम 3-4 घंटे हम लोग खेलते नहीं थे। और हम लोगों का खेल कोई साधन ही नहीं था, तो दौड़ कूद के खेल वही वाली हाल थी। तो फिजिकल फिटनेस आज के बच्चों और हमारे ज़माने के बच्चों में देखो कि फिजिकल फिटनेस कितना ख़राब है। आजकल पिज़्ज़ा बर्गर का कॉन्सेप्ट है, हमारे समय था ही नहीं। कोक, पिज़्ज़ा, बर्गर खाने की उनके पास चीज़ें खराब जो जंक फूड जिसको बोलते हैं, वो अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। पेरेंट्स भी उतने टाइम नहीं दे पाते हैं, तो भाई बेटा जो बोला बर्गर मंगा दीजिए, पिज़्ज़ा मंगा दिया, कोल्ड ड्रिंक्स दे दिया, अपने ख़त्म, अपने भी फ़ोन में लग गए, बच्चे भी फ़ोन में लग गए। तो आप देखो कि आज के बच्चे उतने फिजिकली अनफिट हैं, और उसके बाद उनकी आकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड से उनका सीधे जुड़ाव हो गया है। हम यहाँ पटना में बैठे हुए हैं और लिविंग स्टैंडर्ड हम सोचेंगे कि अमेरिका का हमारे पास हो जाए, तो ये और भी स्ट्रेस देता है। हम कर कुछ नहीं रहे हैं और स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं। एक हमारी फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई और स्ट्रेस बढ़ गया, और ऊपर से जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है। सब मिलजुल के युवाओं में बहुत तेज़ी से ये बढ़ रहा है। और युवाएं क्या करते हैं, थोड़ा जब उनको लगता है तो विग्रस एक्सरसाइज में लग जाते हैं, सीधे गए जिम में कि बस अब सलमान खान की तरह सोले डोले बना लेना है। ये सब बहुत बड़ा। वैक्सीन का कुछ असर भी तो है क्या सर? देखिए, ये बात करने के लिए एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वैक्सीन का असर अगर होता तो सिर्फ उसी समय होता ना। वैक्सीन का असर तो 3 महीने में ख़त्म हो गया। वैक्सीन तो अब कोई ले नहीं रहा है, पिछले 2 साल से तो 3 साल से किसी ने वैक्सीन लिया नहीं, तो हम वैक्सीन को क्यों दोष दें, है ना। वैक्सीन के बारे में बात करना भी बेकार, वो बेकार बात है, वो चीज़ें ख़त्म हो गई।
तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत खराब अपना है, देखना है। युवाओं का बहुत ज़्यादा खराब है, खान पान खराब है, तो उसका रिजल्ट हमारा खमियाजा भुगत रहे हैं हम लोग।